अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। रियासत कर्नाटक से हज 2026 के मुकद्दस सफर के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में वाक़ हज भवन अब मुकम्मल तौर पर तैयार है, जहां से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला 5 मई से शुरू होने जा रहा है। हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार अहमद टीपू ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 4 मई को शाम 7 बजे हज कैंप का बाकायदा इफ्तिताह अमल में आएगा, जबकि 5 मई से हज परवाजों का सिलसिला बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए शुरू होगा। इन्होंने मजीद बताया कि इस साल कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के तहत तकरीबन 11,000 से ज्यादा हुज्जाज इकराम इस मुकद्दस सफर पर रवाना होंगे, जिसके लिए हज भवन में बेहतरीन और मुनज़्ज़म इंतजामात किए गए हैं ताकि आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर सके। हर साल की तरह इस मरतबा भी वजीर BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से हुज्जाज इकराम को रुखसत करने आने वाले रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को लंगर का खुसूसी इंतजाम किया गया है ताकि आने वाले तमाम अफराद को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। नाजरीन, चलिए अब मजीद तफसीलात सुनते हैं खुद चेयरमैन जुल्फिकार अहमद टीपू की जुबानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हज हाउस हज भवन से हमारा जो इनाग्रल फंक्शन 4 में बरोज़ पीर 7 बजे से इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू होएगा। मैं तमाम चैनल्स और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब चैनल्स के तमाम रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बात तमाम आवाम तक पहुंचे और तमाम को आपके ज़रिए से मैं दावत देना चाहता हूं, तमाम के मस्जिद के ज़िम्मेदारों को और तमाम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को और तमाम को पूरी स्टेट से अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं, तो आप तमाम को हमारे इनाग्रल फंक्शन में आने की शिरकत की दावत देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो है टोटली 11,680 हुज्जाज इकराम कर्नाटक से जा रहे हैं। हमारे जो एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, फर्स्ट एम्बार्केशन पॉइंट बैंगलोर का है और दूसरा एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद का है, जो गुलबर्गा, बिदर, रायचूर ये सेक्टर के जा रहे हैं, और तीसरा एम्बार्केशन पॉइंट बॉम्बे है, जो बेलगाम और हुबली धारवाड़ के लोग जाएंगे। और इस मरतबा 200 हुज्जाज इकराम को जो लास्ट में क्लियर हुए और जो ऑनलाइन बुकिंग जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हुज्जाज इकराम को इस मरतबा बखूबी जानते हैं कि इख्तियार दिया गया था हुज्जाज इकराम को आपकी टाइम के हिसाब से आप आपकी फ्लाइट बुक कर लें बोल के। जो 5 तारीख को हमारी फर्स्ट फ्लाइट जा रही है और 21 को लास्ट फ्लाइट है, तो इसके मुताबिक आप लोग फ्लाइट बुकिंग कर ले बोल के ओपन ऑप्शन हाजियों को दिए थे। जो हाजी उसकी बुकिंग नहीं किए और जो लास्ट में थोड़े कंफर्मेशन आए, वेट लिस्ट क्लियर है, उन लोगों के लिए बॉम्बे से एम्बार्केशन पॉइंट से जाना पड़ेगा और उनके लिए ये बार 7,000 रुपए जो हमारा जो रेगुलर बैंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट से है 7,000 रुपए उन्होंने कम बन रहे। और एक बात, इस बार जो एयरलाइंस का टेंडर होता है पूरे इंडिया में, इस बार हमारे को जो एयरलाइंस अलॉट हो गए हैं, नास और अकासा 2 एयरलाइंस अलॉट हो गए हैं। इसके अंदर अब लास्ट मोमेंट में जंग होने की वजह से अभी तो जंग रुक गई है, लेकिन फिर भी फ्यूल रेट्स बढ़ गए, गैस के प्राइसेस बढ़ गए, तो पूरे एयरलाइंस लोगों ने स्ट्राइक किया था कि किसी हालत से हम लोग को जो टेंडर में बुलाए थे वो रेट्स हमको बहुत शॉर्टेज हो रहा है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते बोल के, तो ऑपरेशन नहीं कर सकते बोल के पूरे सेंट्रल हज कमेटी को भी जाके वो रिक्वेस्ट दिए। और यहाँ पे नास के जो इंडिया हेड है वो भी मेरे को आके हम ऑपरेशन बैंगलोर से नहीं करेंगे अगर रेट्स नहीं बढ़ाए तो ये बहुत बड़ा चर्चा चला 8-15 दिन। तो फाइनली ये जो मसला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक चले गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जाके ये पूरे एयरलाइंस ने डिमांड की थी कि $250 पर हाजी बढ़ाओ बोल के बात, तो पूरा कम बात करके ये कॉम्प्रोमाइज करके तो टोटली $100 पे तय हुआ है। जो तमाम हाजी जितने भी अब जा रहे हैं उन्होंने 10,000 रुपए पर हाजी बढ़ा के हैं, तो पर हाजी एक्स्ट्रा होके हैं, तो पर हाजी जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को
जो अब हस्बे मामूल आप जिस तरीके से पेमेंट किए हैं 3,47,000 जो आप लोग पे किए हैं, और एक 10,000 रुपये आप लोग 15 मई तक लास्ट डेट है उसको बढ़ा के चलें। और एक सैड न्यूज ही बोलता हूं मैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने आज अचानक आज सुबह में ये बच्चे जो 12 इयर्स टू 16 इयर्स के एज के बच्चों को इमीडिएटली कैंसिल कर चुके हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। 12 साल से 16 साल के बच्चों के एज की आज सुबह में अचानक सऊदी गवर्नमेंट ने ये बच्चों का वीजा कैंसिल किया है। तो जितने भी सेलेक्ट होके ये थे तो उनका वीजा अब तक तो कैंसिल है। बहुत सारे जो प्राइवेट से गए थे बच्चों को वहां से वो डिपोर्ट कर रहे हैं, मक्के से और मदीने से। दो जो बेंगलुरु से भी गए थे उनको एक बच्ची को डिपोर्ट कर रहे हैं करके न्यूज आई है। फिर भी हम लोग हमारा प्रेशर डाल के हैं कि किसी हालत से ये मत कीजिए, सऊदी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए करके। सुबह में भी मैं शाहनवाज साहब जो हमारे सेंट्रल हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको भी बात करके मैं बताऊं कि बहुत तकलीफ होगी। और बहुत सारे पेरेंट्स हमको कंप्लेंट्स करें, सुबह से हमको बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं इसके बारे में। तो वो बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा टाइम दो, हम सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोल के। बट एज इफ नो अब तक जो है वो 12 साल से 16 साल के बच्चों को सऊदी गवर्नमेंट ने फिल वक्त वीजा कैंसिल करके है। आया मजीद अगर वो लिफ्ट किएंगे तो बच्चे जा सकेंगे, नहीं तो वो वीजा कैंसिल रहेगा। कैंसिलेशन अभी फिल वक्त हमारे पास टोटली 23 बच्चे कैंसिल कर्नाटक स्टेट्स 12 से 16 साल के 12 से 16 साल के एज के बच्चे। कर्नाटक से कितने जा रहे सर और क्या क्या फैसिलिटी है सर? टोटली ये बात 11,680 लोग जा रहे हैं। और जो फैसिलिटीज हैं मैं हर बार आपको बताते आ रहा हूँ कि इस बार बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस हुजाज इकराम को करना पड़ेगा। जैसे मस्तूरात के लिए अलग रूम्स रहेंगे और जेंट्स के लिए अलग रूम्स रहेंगे। और हाजी को परेशानी होने के नहीं देने के लिए एक स्मार्ट वॉचेस दे रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास हाजियों को देने के लिए वो स्मार्ट वॉचेस आ चुके हैं। तो जैसा हाजी आके हमारे पास रिपोर्ट करेंगे उस दिन हम लोग वो स्मार्ट वॉचेस दे देंगे। और हाजी को पहले 3 दिन पहले रिपोर्ट करना था, अभी 24 आवर्स पहले रिपोर्ट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फंक्शन हो रहा है उसके उस फंक्शन को हमारे कायद बीजेड जमीर अहमद खान साहब की क़यादत में, हमारे रहीम खान साहब की क़यादत में, और हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार साहब, और हमारे जितने भी स्पीकर साहब यूटी खादर साहब, हमारे तमाम मुस्लिम हमारे एमपी जनाब नासिर हुसैन साहब, MLCs हमारे जितने भी MLCs हैं, हमारे सीनियर कायद नसीर अहमद साहब, और तमाम MLAs और MLCs इंशाल्लाह उनको हम लोग पूरा दावत देके इंशाल्लाह तमाम इसमें शिरकत करेंगे 4 तारीख।